हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया है। मैं बता दूं, या तो आरआरबी जेई का हो, या फिर एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का हो, यानी जितने भी प्रश्न लिया गया है आरआरबी का, यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न ही लिया गया है। अगर आप लोग आरआरबी कैंडिडेट हो तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित और इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि जितना भी प्रश्न है ना, सभी प्रश्न क्या है तो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, और आपका फाइनल एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा भागीदारी जो होता है वह प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो चलो हम सब मिलकर करते हैं पहला प्रश्न शुरू। जो न्यू हो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हर दिन प्रीवियस ईयर प्रश्न का सीरीज आप सभी के पास पहुंचता रहे और आप लोग फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर पाओ। ठीक है, देखो पहला प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए संबंधों को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। यानी हमें समझना है ना कि यहाँ पे जो 3 अल्फा वर्ड होगा वह क्या होगा। इस प्रकार से समझना है कि जिस प्रकार इतना से ये बना है तो इतना से यहाँ पे होगा, वह कौन सा ऑप्शन होगा। आरआरबी जेई 2019 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। ठीक है, समझो यहाँ पे हमें क्या करना है तो 3 अल्फाबेट को पता करना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टी से यू पे गया। अब देखो यहाँ पे मैं इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख देता हूँ। टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, यू का 21 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, के का 11 होता है, पी का 16 होता है, पी का 16 होता है और क्यू का कितना होता है भाई 17 होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग सिंपल तरीका से समझ पाओगे। जैसे देखो टी से यू पे गया, 20 से 21 पे तो प्लस का 1 हुआ। उसी प्रकार के से पहला जाएंगे तो प्लस का 1, के का 11, 11 में एक जोड़ेंगे 12, और 12 जो होता है वह किसका होता है एल का, तो यहाँ पे एल होगा। एल होगा तो देखो ऑप्शन सी कट गया और ऑप्शन का डी कट गया। एग्जाम में इसी तरह करना है। देखो ई से जी पे गया, ई का 5 और जी का 7, 5 से 7 गया तो 2 जुटा। उसी प्रकार पी से हमें क्या करना है, दूसरा वाले को पता करना है, यानी पी का 16, 16 में हमें क्या करना है प्लस का 2 जोड़ना है, तो 16 प्लस का 2 कितना होता है 18, 18 होता है। और 18 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है आर का, तो यहाँ पे आर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। उसी प्रकार देखो एफ का 6 और एच का 8, 6 से 8 गया तो प्लस का 2 हो गया। उसी प्रकार क्यू से यहाँ पे हम तीसरा पता करेंगे तो क्या करेंगे प्लस का 2। अब देखो क्यू का 17, 17 में प्लस का 2 करेंगे तो 17 प्लस का 2 कितना होगा 19, और 19 जो होता है वह किसका होता है भाई तो एस का होता है। यानी एल आर एस कौन सा ऑप्शन में है तो एल आर एस, देखो ऑप्शन ए गलत होगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो 2 नंबर का प्रश्न, देखो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझना। इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है दूसरी संख्या का पहले से और चौथी संख्या का तीसरे से। समझना, 12 का संबंध 145 से, 9 का संबंध 82 से, 81 का संबंध किससे होगा। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का। अब देखो अगर हमें 12 से 145 लाना है तो 145 नहीं आ रहा है ना, तो 145 के अगल बगल यानी करीब पहुंचने की कोशिश करो। अगर हम क्या करेंगे 12 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। देखो इसके करीब पहुंच गए, लेकिन 145 लाना है तो प्लस का 1 करेंगे 145, 145 आ गया, आ गया। उसी प्रकार देखो 9 से हमें 82 लाना है तो इसके करीब पहुंचेंगे, यानी 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में प्लस का 1 करेंगे तो 82, देखो 82 आ गया। उसी प्रकार 11 में हमें क्या करना है, पहले 11 का स्क्वायर करना है 121, और 121 में प्लस का 1 करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा 122। अब 122 बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना। 3 नंबर का भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। समझना, जितने भी प्रश्न लिया गया है आप सभी के ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर है। देखो यहाँ पे वही कर रहा है कि 20 का संबंध 5 से, 56 का संबंध 8 से, 12 का संबंध 4 से, तो 42 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे समझेंगे, अगर हमें 5 से 20 लाना है, यानी 5 से हमें 20 के करीब जाना है तो क्या करेंगे, तो देखो अगर हम इस 5 से क्या करते हैं 20 लाने की कोशिश करते हैं ना,
तो 5 गुने का हमें 4 करना पड़ेगा। 5 गुने का 4 देखो 20 आ रहा है, लेकिन यह 4 जो आ रहा है ना, यह 4 कैसे आएगा, तो इस 5 माइनस का 1 करेंगे तो देखो 4 आएगा। ठीक है, पहले क्या किए, तो जो 5 है ना उसमें 1 घटा दिए तो 4 आ गया, और फिर इस 5 में गुना कर दिए, 5 गुने का 4 देखो 20 आ गया। उसी प्रकार देखो 8 है, तो यहाँ पे 8 तो होगा, लेकिन इसमें गुना कितना होगा, तो 8 माइनस का 1। अब 8 माइनस का 1 कितना होगा, 7, और 7 गुने का 8 करेंगे, देखो 7 ये ठीक है 56 हुआ। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 4, 4 में कितना गुना करेंगे, तो 4 में 1 घटा देंगे 3, यानी 4 तिया का 12, देखो यहाँ पे 12 आया। उसी प्रकार यहाँ पे 42 है। अब 42 में हमें कितना से क्या करना पड़ेगा, तो 42 कितना होता है, तो अगर हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 7 होगा। हमें क्या करना है, तो 7 में क्या करना है, 1 घटा देना, यानी 6 होगा। अब 7 गुने का 6 करेंगे तो 7 छका 42, 42 यहाँ पे आ रहा है ना, 42 आ रहा है ना, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी यहाँ पे 7 होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट पे देखो, प्रश्न देखो क्या कर रहा है, करा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहला से। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न पत्र है। हमें समझना है कि 343 से जिस प्रकार 1331 का संबंध है, उसी प्रकार 729 यहाँ पे किसका संबंध होगा। अब देखो, अगर हम 343 और 1331 देखते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने में क्या पता चल रहा है, किसी ना किसी का क्यूब है। अब किसका क्यूब है भाई, तो देखो 343 जो है वह 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब 343। अगर हम बात करते हैं उसी प्रकार 1331 जो है वह किसका क्यूब है, तो 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब कितना होता है, तो 1331। ठीक है, अब हमें समझना है यहाँ पे क्या, 729, 729 जो होता है वह किसका क्यूब होता है भाई, तो 729 जो है ना वह किसका क्यूब है, तो यहाँ पे 9 का क्यूब है। ठीक है, अब देखो हमें पहले ये समझना है कि यहाँ पे क्या किए, तो हम 7 का क्यूब किए, यहाँ पे हम क्या किए, 11 का क्यूब, यहाँ पे 9 का क्यूब, तो यहाँ पे किसका क्यूब होगा, इसको निकालने के लिए देखो यहाँ पे 7 का क्यूब था और 11 का क्यूब हो गया, यानी 7 प्लस का 4 हो गया, 11 हो गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे 9 का क्यूब, तो 9 में 9 प्लस का 4 क्या होगा, 13। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 13 के क्यूब। अब 13 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होता है कितना होता है, 2197। क्या होता है, 2197। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी राइट आंसर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2197 आपका परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न करा है। इनमें से कौन सा विकल्प नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। प्रश्न चिन्ह बोले तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, अल्फा वर्ड और संख्या दोनों दे रखा है। अब देखो समझना है कि इतना का संबंध इतना से है, तो इतना का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ठीक है, अब सिंपल तरीका से समझो, अगर हम बात करें ए, अब देखो ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है तो यहाँ पे 1 लिखा, और 25 जो होता है वह बाई का अल्फाबेट पोजीशन होता है तो यहाँ पे बाई लिखा। अब उसी प्रकार यहाँ पे 2 को हमें पता करना है। अब देखो जो अल्फाबेट लिखा हुआ है, अब इसका पोजीशन लिखना है तो अंतिम में लिख देना है, यानी एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है तो 12 अंतिम में आ जाएगा, और 14 जो होता है वह किसका होता है, एन का, तो यहाँ पे एन होगा। एन और 12 कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो देखो एन और 12 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 6 नंबर का प्रश्न देखो कर रहा है ना, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का कर रहा है, जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें है, और वही संबंध कौन सा ऑप्शन में है ये पता करना है। अब सिंपल तरीका से समझो कि 15 है और यहाँ पे क्या है भाई, तो 15 है और यहाँ पे 10 है। अब 15 और 10 से हमें अगर 450 लाना चाहते हैं, उसी प्रकार 12 और 15 से 540 लाना चाहते हैं, तो इसमें क्या रिलेशन लगा होगा। सिंपल तरीका से समझो, अगर हम 15 और 10 को पहले जोड़ते हैं, 15 और 10 को जोड़ते हैं, नहीं गुना करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा संख्या लाना है तो जोड़ना नहीं गुना करना होगा। अब 15 गुने का 10 करेंगे तो 150 होगा। क्या होगा, 150। अगर 150 से हमें 450 लाना है तो इसमें गुना का हम क्या करेंगे, 3 करेंगे अपने मन से। अब देखो 450 हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है ना। उसी प्रकार हमें यहाँ पे समझना है
कि 12 और 15 को हमें क्या करना है, गुना करना है। 12 और 15 को गुना करोगे कितना आएगा, तो 15 दूना 30 का 0, बाकी 3 और 15 कम 15 और 3 18, 180। अब 180 में अगर हमें क्या करना है, 540 लाना है तो 3 गुना करना पड़ेगा। 18 तिया का 54 और 1 0 540। यानी हमें समझ में क्या आया भाई, ये समझ में आया कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को गुना कर दो, और गुना में जितना आएगा अपने मन से 3 गुना कर दो, बीच वाला आ जाएगा। जैसे 5 और 5 को गुना करेंगे 25, और 25 में गुना का 3 करेंगे 25 तिया 75, लेकिन यहाँ 25 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। ठीक है। अगर 81 गुने का 9 करेंगे और उसके बाद 3 गुना करेंगे तो 18 ही आएगा, नहीं, ये गलत। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 5 और 6 को गुना करते हैं तो 5 और 6 कितना होगा, 30, और 30 में गुना का 3 करते हैं तो 30 तिया 90 आना चाहिए, ये भी गलत। अब देखो 11 और 10 की बात करें तो 11 10 110, 110 में गुने का 3 करेंगे तो यहाँ पे 330 आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो अगला प्रश्न समझना, 7 नंबर का क्या कर रहा है। 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई संख्या का बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय के बीच संबंध है। देखो आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न पत्र है। हमें समझना है कि जिस प्रकार 343 का 343 36 और 13 आपस में है, वही यहाँ पे 64 16 8 है और 27 5 8 है, तो वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है ये पता करना है। ठीक है। अब देखो पहले यहाँ पे ये समझो, 343 36 ये दोनों हमें क्या दिख रहा है, तो एक क्यूब दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, तो स्क्वायर दिख रहा है। जैसे देखो अगर हम 343 की बात करें ना तो यह 7 का क्यूब है। अगर हम 36 की बात करें तो 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 6 का स्क्वायर है 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का क्यूब 343 है। अगर हमें 13 लाना है तो इस 7 और इस 6 को जोड़ेंगे तो 7 और 6 देखो 13 आ गया। उसी प्रकार 64 जो है वह क्या है भाई, तो यहाँ पे 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। अगर हम 16 की बात करें तो ये 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। अब देखो 4 और 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 आ रहा है, बिल्कुल। 27 क्या है भाई, तो 3 का क्या है, तो 3 का क्यूब है, 3 3 9 है 27। अगर हम 25 की बात करें तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। अब 5 और 3 को हम जोड़ते हैं तो 5 और 3 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे हमें रिलेशन क्या समझ में आया कि पहली संख्या को क्यूब कर देना है, दूसरी संख्या का स्क्वायर कर देना है, और जो आएगा उन दोनों को जोड़ोगे तो तीसरी संख्या प्राप्त हो रहा है, यही ना है, बिल्कुल। अब देखो अगर हम 28 की बात करें, 28 का क्यूब किसी का नहीं। यहाँ पे 216 किसी का क्यूब है, बोलोगे बिल्कुल है, किसका है भाई, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। अगर हम 64 की बात करें तो 64 किसका स्क्वायर है, हाँ किसका, 8 का स्क्वायर। अगर हम 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 8 और 6 14 यहाँ पे है, बिल्कुल है। यानी रूल ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आपका राइट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है ना कि एक किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, उसी प्रकार इतना को क्या लिखा जाएगा। देखो यह प्रश्न जो है ना, यह प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। अब इसमें हमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका समझना पड़ेगा क्योंकि एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। देखो यहाँ पे क्या करा, HONEY हनी को इतना कोडवर्ड में तैयार किया। अब इसको कैसे लिखा, तो देखो अगर हम बात करें H का अल्फाबेट पोजीशन 8 होता है तो 8 लिखा, लेकिन O का अल्फाबेट पोजीशन 15 होता है लेकिन 12 लिखा, तो कैसे लिखा। देखो यहाँ पे क्या किया ना, विपरीत वाले का इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख दिया। यानी O का विपरीत क्या होता है, तो O का विपरीत L होता है और L का अल्फाबेट पोजीशन 12 लिख दिया। उसी प्रकार देखो N का 14 होता है लेकिन 14 का क्या कर दिया, विपरीत लिख दिया। यानी 14 का N का विपरीत M होता है, यानी M का अल्फाबेट पोजीशन 13 होता है तो 13 लिख दिया। उसी प्रकार E का अल्फाबेट पोजीशन 5 होता है तो 5 लिखा, और Y का अल्फाबेट पोजीशन 25 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा 2, यानी Y का विपरीत B होता है तो B लिख दिया। अब यहाँ पे हमें समझना है थोड़ा सा, देखो इसमें क्या किया है ना, एग्जामिनर हमारे माइंड से खेलना चाह क्या है, HONEY। अब हनी को क्या कोडवर्ड किया, H किया, 12 किया, 13 किया, 5 किया, समझना 2 किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखो क्या किया, तो यहाँ पे समझना
एच का अल्फाबेट पोजीशन 8 लिखा, ओ का 15 नहीं बल्कि क्या लिखा 12, यानी क्या किया उल्टा कर दिया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया। ठीक है, एन का 14 नहीं 13 लिखा, यानी यहाँ पे भी उल्टा कर दिया। ई का 5 होता है तो 5 लिखा, और बाई का 25 होता है लेकिन 2 लिखा, यानी यहाँ भी उल्टा कर दिया। अब देखो अगर हम बात करें पी का अल्फाबेट पोजीशन 16 होता है। देखो 16, एक अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है, एक देखो इसमें भी 16, इसमें भी 16, एक अल्फाबेट पोजीशन 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो पहले वाले को अल्फाबेट पोजीशन लिखा लेकिन दूसरे वाले को विपरीत लिखा ना, तो यहाँ पे एक अल्फाबेट पोजीशन 1 है लेकिन यहाँ पे 26 लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूल यहाँ पे क्या किया है, हमसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमसे खेलना चाहे एग्जामिनर हमारे माइंड से। समझना है यहाँ पे हमें क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल तरीका से समझना पड़ेगा ना कि देखो एन का अल्फाबेट पोजीशन 14 लेकिन 13 लिखा। अगर हम एन तक, एन के बाद जितना भी संख्या आ रहा है उसका क्या लिख देना है, उल्टा वाले लिखना है, उल्टा वाला। ठीक है, और एम तक हमें क्या लिखना है, तो हमें अल्फाबेट पोजीशन लिखना है। सिंपल तरीका से समझना, इस प्रश्न का रूल यही है। ठीक है, अगर देखो पी का अल्फाबेट पोजीशन 16, यानी ए पी जो आता है क्या होता है, एन के बाद हो जाता है, यानी पी का अल्फाबेट पोजीशन 16 का हम विपरीत कैसे निकालते हैं, तो 16 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए भाई, तो 11 जोड़ेंगे तभी ना 27 होगा, और 11 होता है जो के, यानी पी का उल्टा के का अल्फाबेट पोजीशन 11, यहाँ पे 11 यहाँ पे, यानी ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन का डी गलत। अब देखो ए क्या है, तो एन से पहले वाले हैं, यानी एम से इधर है, यानी हम इसका अल्फाबेट पोजीशन लिखेंगे, यानी ए का 1 होता है तो यहाँ पे देखो 1 है और यहाँ पे भी 1 है। देखो टी का अल्फाबेट पोजीशन 20 होता है लेकिन एन के बाद आ जाता है, यानी उल्टा लिखेंगे, 20 और 7 27, यानी 7 होगा, और 7 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है जी का, यानी टी का विपरीत क्या होता है जी, यानी 7। 7 कहाँ पे है भाई, तो देखो 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 20 है, यानी ये भी गलत। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। समझ लो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनटीपीसी का 2021 का प्रश्न पत्र है, समझ रहे हो ना। एन के बाद जितना आएगा उसका अल्फाबेट पोजीशन उल्टा करके लिख देना है, और एम तक जो आएगा उसका सिंपल अल्फाबेट पोजीशन जो है उसको लिख देना है। ठीक है, इस प्रश्न का यही रूल है। अगला प्रश्न समझना, 9 नंबर का क्या करा ब्रदर को 86 लिखा जाता है, यहाँ पे क्या है FATHER, फादर को 58 लिखा जाता है, सिस्टर को 90 लिखा जाता है, तो मदर को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रश्न है, RRB JEE का है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है ना, सिंपल तरीका, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए समझना, इतना को जोड़ के इतना लिखा, इतना को जोड़ के इतना लिखा, इतना को जोड़ के इतना लिखा, तो इतना को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे हमें क्या कर लेना है, किसी एक को चेक कर लो, जैसे जिसका सिंपल सा दिख रहा है उसको चेक कर लो। जैसे सिस्टर का अल्फाबेट पोजीशन 90 है, तो सिस्टर का सभी अल्फाबेट पोजीशन को जोड़ लो और चेक कर लो। देखो एस का 19 होता है प्लस का, आई का 9 होता है प्लस एस का 19 होता है, प्लस टी का 20 होता है, प्लस ई का 5 होता है, प्लस आर का 18 होता है। अब क्या करो, तो सभी को जोड़ लो। देखो कैसे जोड़ेंगे, सिंपल तरीका से इकाई अंक से जोड़ना शुरू करो। 8 और 5 13, 13 और 0 13, 13 और 9 कितना होता है 13 और 9, 13 9 3 12, 22, 22 और 9 क्या होगा, तो 22 और 9 2 11, यानी 22 और 9 31, 31 और 9 कितना हो जाएगा भाई 40, 40 का 0 बाकी 4, बाकी कितना रहा, तो बाकी 4 रहा। आगे देखो इसको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 1 5, और 5 और 4 9, देखो 90 आया ना। और सिस्टर का कोड वर्ड 90 दे रखा है, यानी सभी का अल्फाबेट पोजीशन जोड़ा, तो मदर का सभी अल्फाबेट पोजीशन जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे देखो एम का 13 होता है, प्लस ओ का 15 होता है, प्लस टी का 20 होता है, प्लस एच का 8 होता है, प्लस ई का कितना होता है 5 होता है, प्लस आर का 18 होता है। सभी का क्या करो आप लोग, अल्फाबेट पोजीशन जोड़ लो। देखो 8 और 5 13 होता है, 13 13 और 8 कितना होता है, और 13 और 8 21, 21 और 0 21, 21 और 5 26, और 26 और 3 कितना होता है भाई, तो 26 और 3 हो जाता है 29 का 9 बाकी 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर कहाँ आ जाएगा 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, और 5 और 2 कितना होगा 7, यानी 79 जो होगा ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। 10 नंबर का प्रश्न समझो क्या कह रहा है, यदि सेब को शैम्पुल कहा जाता है, शैम्पू को दूध, दूध को कलम
और कलम को बाल, बाल को सेब कहा जाता है तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है। देखो कह रहा है पीने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। सिंपल तरीका से पीने के लिए देखो इस प्रश्न में किसका प्रयोग करोगे, दूध को, दूध का। और दूध को क्या कहा जा रहा है, तो दूध को कलम कहा जा रहा है, यानी पीने के लिए आप लोग किसका प्रयोग करोगे, तो कलम का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, 11 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है भाई। कर रहा है कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना के कोड का अंतिम अंक क्या होगा। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न पत्र है, सिंपल तरीका से समझो। देखो यहाँ पे एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है, लेकिन एल यहाँ पे देखो क्या किया, LUCK लक। अब लक का कोडवर्ड क्या किया, तो एल और 2 लिखा, यू और 1 लिखा, सी और 3 लिखा, के और 1 लिखा। अब देखो एल का 12 होता है, यू का 21 होता है, सी का 3 होता है, के का 11 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या किया ना, सिंपल तरीका से इकाई अंक लिखा। देखो एल का 12, 12 का 2, तो एल के साथ 2 लिखा इकाई अंक। फिर यू का 21, 21 का 1, देखो यू के साथ 1 लिखा इकाई अंक। सी का 3, तो सी का 3। के का 11, 11 का इकाई अंक 1, तो के और 1 लिखा। अब उसी प्रकार सबसे हमें क्या किया, इकाई अंति वाले अंक, अंति वाले कौन है, एक्स। एक्स का अल्फाबेट पोजीशन 24, 24 का अंति वाले अंक क्या होगा, 4, 4 बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 12 नंबर का। कह रहा है 4 प्राकृतिक स्रोत सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह समान है, एक असंगत है, असंगत का चयन करें। देखो अगर बात करें क्या है, तो सौर है, वायु है और जल है, और यहाँ पे क्या है, कोयला है। अब सबसे अलग ऑप्शन आप सभी को बताना है, एनटीपीसी 2020 का प्रश्न पत्र है, तो सबसे अलग बोले ना, तो सबसे असंगत कौन सा ऑप्शन है। तो देखो अगर हम बात करें कोयला, तो कोयला क्या है, असंगत है, यानी सबसे अलग है, क्योंकि इसको उपयोग कर लोगे उसके बाद इसको दोबारा आप लोग प्राप्त नहीं कर पाओगे, यानी उपयोग करने के बाद यह वेस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें, देखो 13 नंबर का रहा है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत है, एक असंगत है। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है। ठीक है, समझो इसको हम किस तरह से समझेंगे, तो सिंपल तरीका से इसको भी हल करेंगे। चील है, गौरैया है, कौवा है, एमू है। अब सबसे अलग ऑप्शन कौन होगा भाई, तो देखो अगर हम बात करें, चील एक पक्षी है, गौरैया भी पक्षी है, कौवा भी पक्षी है और एमू भी पक्षी है। लेकिन चील, गौरैया और कौवा जो है ना, उड़ने वाले पक्षी है। क्या है, उड़ने वाला। एमू की बात करें तो एमू क्या होता है, उड़ने वाला पक्षी नहीं होता है, और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, 14 नंबर का प्रश्न समझना। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि प्रतिदिन प्रीवियस ईयर का क्लास मिलता रहे। कराए दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। असंगत यानी सबसे अलग ऑप्शन। आरआरबी जेई का प्रश्न पत्र है। यहाँ पे शतरंज है, बेसबॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। अगर हम बात करें बेसबॉल का, फुटबॉल का और वॉलीबॉल का, तो तीनों का तीनों जो है ना, वह आउटडोर है। क्या है, आउटडोर गेम है, यानी बाहर खेलने वाले। लेकिन शतरंज की बात करें तो सबसे अलग है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा परफेक्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, आरआरबी एनटीपीसी का हम कर रहा है। 4 समूह अक्षर दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह किसी प्रकार समान है, एक असंगत है। असंगत अक्षर का अक्षर समूह का चयन करें। समझना यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ये हमें क्या कर लेना है भाई, तो पता कर लेना है। कैसे करेंगे, तो देखो सभी का हमें अल्फाबेट पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बी का अल्फाबेट पोजीशन 2 होता है, डी का 4 होता है, और जी का कितना होता है, 7 होता है। आर का 18 होता है, टी का 20 होता है, और डब्ल्यू का कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, जे का 10 होता है, एल का 12 होता है, ओ का कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, और क्यू का कितना होता है भाई, 17 होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, सिंपल तरीका से रिलेशन बनाना है। देखो बी से डी पे गया, यानी 2 से 4 पे, तो क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब डी से जी पे गया, यानी 4 से 7 पे गया, तो प्लस का 3 हो गया। पहले +2 फिर +3। फिर देखो आर से टी पे गया, 18 से 20 प्लस का 2, और टी से डब्ल्यू पे गया, यानी 20 से 23 पे गया, तो प्लस का 3।
फिर देखो जे से एल पे गया 10 से 12 पे प्लस का 2, और फिर एल से ओ पे गया यानी 12 से 15 पे तो प्लस का 3, एम से ओ पे गया 13 से 15 पे प्लस का 2, और ओ से क्यू पे गया यानी 15 से 17 पे गया तो क्या हो गया, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सही हो रहा है ना, ते एम का 13, ओ का 15 और क्यू का 17, 15 सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 15 से 17 गया तो प्लस का 2 हो गया। ठीक है, यानी सबसे अलग ऑप्शन देखो कौन सा है, तो ऑप्शन ए में +2 +3, ऑप्शन बी में +2 +3, ऑप्शन सी में +2 +3, लेकिन ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, तो ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे +2 और +2 हो रहा है, सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला समझ लेना 16 नंबर का क्या कर रहा है विषम अक्षर की पहचान करें। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे देखो आकृति ए, आकृति बी, आकृति सी और आकृति डी में कौन सा विषम है। अगर हम बात करते हैं देखो आकृति ए में, तो आकृति ए क्या है, जल प्रतिबिंब बन रहा है। आकृति सी जो है एम का जल प्रतिबिंब बन रहा है, और आकृति डी जो है ए का जल प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे आकृति बी जो है यह क्या हो रहा है, तो जल प्रतिबिंब नहीं, यानी सेम टू सेम प्रतिबिंब बन रहा है, यानी सबसे अलग कौन सा होगा, तो यहाँ पे आकृति बी। और आकृति बी देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है, यानी राइट आंसर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आपका, बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना कराए, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। यहाँ पे आकृति ए, बी, सी और डी है। आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न पत्र है, सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है ये पता करना है। ठीक है, अब देखो अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर सी की बात करें और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, तो इसमें क्या है, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, इसमें भी 1 वर्ग है, ये भी 1 वर्ग, ये भी 1 वर्ग। लेकिन इसके अंदर में देखो 2 रेखा ऐसे हैं, इसके अंदर में भी 2 रेखा, इसके अंदर में भी 2 रेखा। लेकिन जब आकृति ए में देखते हैं तो इसमें क्या है, 1 वर्ग है, लेकिन क्या किया है, 2 रेखा जो है ना वह समांतर में आ गया है। अब देखो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी में समांतर नहीं है, यानी आकृति ए वाले कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, सबसे अलग ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो समझना 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, करावस्थित अक्षरों को इस प्रकार पुनरावस्थित करें जिससे सार्थक अंग्रेजी शब्द बन जाएं, और फिर ऐसा विकल्प चुने जो अन्य से विकल्प हो, अन्य से क्या हो, अन्य विकल्पों से भिन्न हो, सबसे अलग आप लोग को बताना है, और ऐसे व्यवस्थित करना है। कैसे करना है, तो अव्यवस्थित अक्षर, ये क्या है, अव्यवस्थित अक्षर है, इसको हमें क्या कर लेना है, तो पहले हमें अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करना है, पहले व्यवस्थित करना, अंग्रेजी शब्द में बन जाए, अंग्रेजी शब्द बन जाए, उसके बाद हमें भिन्न यानी सबसे अलग चुनना है। जैसे देखो ऑप्शन ए की बात करें, तो ऑप्शन ए में क्या है भाई, तो ऑप्शन ए में CHIN, अगर हम CHIN को बात करें तो CHIN को क्या बदल सकते हैं, तो इंच में बदल सकते हैं, INCH, इंच, इंच हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है, EEFT, तो इसको हम क्या बदल सकते हैं, फिट बदल सकते हैं, FFEET, फिट हम बदल सकते हैं, फिट या फुट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फिट या फिर हम फुट बोल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है, TILER, टीलर को हम क्या बदल सकते हैं, लीटर बदल सकते हैं, LITER, लीटर हो गया। और यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे है TERME, टर्म, यहाँ इसको हम क्या बदल सकते हैं, तो यहाँ पे हम मीटर बदल सकते हैं, MIME, क्या होता है, MEMM, यहाँ पे क्या होता है, METER होगा, क्या होगा, METER, मीटर। ठीक है, अब हमें बदलना है सबसे अलग ऑप्शन, तो देखो यहाँ पे क्या है, इंच है, समझना, यहाँ पे फुट है, यहाँ पे लीटर है, और यहाँ पे मीटर है। अब देखो यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं ना, तो सबसे अलग ऑप्शन कौन होगा, तो यहाँ पे देखो सबसे अलग ऑप्शन जो होगा ना वह होगा, क्या होगा भाई, तो देखो लीटर होगा। अब लीटर सबसे अलग होता है कैसे, तो लीटर जो होता है वह आयतन रूप में मापा जाता है, लेकिन यहाँ पे इंच है, फुट है और मीटर है, ये आयतन के रूप में नहीं मापा जाता है, यानी सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, लीटर होगा। और लीटर देखो कहाँ से बन रहा है, तो लीटर जो बन रहा है ऑप्शन नंबर बी से बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका
परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। समझ रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न समझना क्या करा, 19 नंबर का। 19 नंबर का प्रश्न करा है कि उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। यानी यह प्रश्न सीरीज वाले हैं और इस भाट के जगह पे क्या होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र है। अब हम क्या करेंगे, तो सीरीज वाले में हम क्या देखते हैं, तो सीरीज वाले को प्रश्न को हल करने का सिंपल रूल होता है ना कि उसका देखो सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। यानी सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट हुआ और फाइनल हमें बहुत बड़ा संख्या लाना है। यानी जब भी ऐसा प्रश्न हो कि छोटी संख्या से स्टार्ट होते होते बहुत बड़ा बड़ा संख्या आने लगा, तो यहाँ पे गुना करना है। क्या करना है, सिंपल तरीका से गुना करना है। जैसे देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे हमें लाना है, तो अगर हम 30 पे जाते हैं तो गुना का हम 10 करेंगे। 3 गुने का 10 30। 30 से हम 300 पे जाएंगे तो हम गुना का क्या करेंगे, 10। अब 300 से हम 3000 पे जाएंगे तो गुना का क्या करेंगे, 10। अब 3000 से अगले पे जाएंगे तो क्या करेंगे, गुना का 10 करेंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा भाई, तो 3 होगा। और यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे 10 गुना करेंगे यानी 4 जीरो। 3 पर पावर 4 जीरो, 2 2 4, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। 20 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है यहाँ पे सीरीज वाले प्रश्न है। इस भाट के जगह पे क्या होगा, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र। ठीक है, समझो। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, तो देखो 67 से 67 बना, 45 से 45 बना, 34 से 34, 23 से 23। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 56 है, तो यहाँ से 56 से हम क्या बनाएंगे, 56 बनाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 21 नंबर का, सॉरी 22 नंबर का, ये हो गया 21, अच्छा 22 का। ठीक है, अब देखो क्या रहा है कि यहाँ पे खाली जहाँ पे है ना, वहाँ पे क्या क्या फिलअप होगा ये बताना है। देखो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, अब सिंपल तरीका से देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो संख्या 6 संख्या था और 6 से 7 हो गया। यानी संख्या के बाद एक बढ़ रहा है, यानी 4 है तो 4 के बाद संख्या 5 आएगा, और यहाँ पे 9 है यानी 9 से पहले 8 आएगा। ठीक है, यहाँ तो बात फिलअप हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो देखो एच का अल्फाबेट पोजीशन 8 होता है और आई का अल्फाबेट पोजीशन 9 होता है। यानी पहले क्या है, तो एच था, एच के बाद आई हो गया यानी एक बढ़ गया। उसी प्रकार देखो एफ का 6 होता है तो 6 के बाद क्या होता है, एफ के बाद क्या होता है, तो एफ के बाद जी होता है, यानी जी यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार ई से पहले क्या होता है, तो डी, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कर लेना है, तो यहाँ पे जो जो फिलअप किए ना उसको हमें पहचान कर लेना है। तो यहाँ पे देखो 5 है, डी है, यहाँ पे जी है और एच है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 5 डी जी एच। देखो 5D GH, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सी है आपका, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो 23 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, यानी इस भाट के जगह पे क्या होगा आप लोग को बताना है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र है। यहाँ पे देखो सीरीज वाले हैं और अल्फाबेट भी है और संख्या भी है। यानी समझना है, देखो 14 से 17 गया, 17 से 20 गया, 20 से 23 गया, तो 23 से जो संख्या होगा वह क्या होगा। अब देखो 14 से 17 प्लस का 3, 17 से 20 प्लस का 3 और 20 से 3 23 प्लस का 3, तो 23 में हम क्या करेंगे, प्लस का 3, 23 और 3 क्या होगा, 26, यानी यहाँ पे 26 होगा। यानी क्या होना चाहिए, संख्या जो होगा वह 26 होगा। यानी ऑप्शन ए गलत और ऑप्शन का डी गलत। ठीक है, अब उसी प्रकार हमें क्या कर लेना है, तो यहाँ पे अल्फाबेट से रिलेशन बना लेना है। अल्फाबेट का रिलेशन देखो जी से एल पे गया, यानी जी का 7 और एल का 12। 7 से 12 पे गया तो क्या हो गया, 7 5 12। फिर देखो एल का 12, 12 से 17, तो 12 से 17 गया, यानी 12 में 5 जोड़ा 17, और फिर 17 से क्या गया 22, यानी 17 प्लस का 5 22। अब 22 से हमें क्या करना है, पहले पता करना है तो प्लस का 5 करना है। क्या किया, तो देखो जी का 7, 7 में 5 जोड़ा एल, एल में 5 जोड़ा 17, यहाँ क्यू में 5 जोड़ा यहाँ पे भी में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, यानी भी का 22 होता है। समझना, जैसे देखो भी है, डब्लू होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, और जेड के बाद फिर पुनः A B C D इस तरह से स्टार्ट होता है। अब भी से हमें क्या करना है, 5 अल्फाबेट आगे बढ़ना है,
तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, यानी पाँचवा पे कौन आया? ए, यानी यहाँ पे ए होगा। अब ए देखो कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पे देखो बी है, तो ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। क्या होगा भाई? बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न समझो, 24 नंबर का क्या करा है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह पे आएगा। प्रश्न चिन्ह कहाँ है भाई? तो प्रश्न चिन्ह देखो यहाँ पे है। अब इसके जगह क्या होगा? आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है, समझो। अगर हम बात करें ना, यहाँ पे देखो जो साइड साइड है ना उसको जोड़ लो। देखो 5 और 3 8, 8 और 4 12, और 12 2 कितना होगा? तो 12 और 2 14, यानी सभी को जोड़ने पे हमें क्या आ गया? तो 14 आ गया। सभी को क्या किए? तो सभी को हम जोड़ दें 14। अगर हम अंदर वाले में 7 और 2 को गुना करते हैं तो 7 गुने का 2 कितना होता है? 14। देखो ये भी 14 आया और ये भी 14 आया। उसी प्रकार देखो इन साइड साइड वाले को जोड़ो, 7 और 5 12, 12 1 13, 13 और 2 कितना होगा? 15। और अंदर में जोड़ते हैं तो 5 गुने का 3 15 आ रहा है, दोनों बराबर है। उसी प्रकार देखो 6 4 10, 10 1 11 और 11 1 12, यानी इन सभी को जोड़ने पे हमें 12 आया। अब 3 में हम कितना गुना करें कि 12 आ जाए? तो 4 गुना करेंगे, 3 चौका 12, और 4 देखो ऑप्शन नंबर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 25 नंबर का। 25 नंबर का प्रश्न बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। आप सिंपल तरीका से समझो, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एफ का अल्फाबेट पोजीशन 6 होता है, के का 11 होता है, और एन का कितना होता है भाई? तो एन का 14 होता है। अब देखो 6 से 11 पे गया तो यहाँ पे क्या हो गया? तो 6 5 11, 11 से 14 पे गया तो क्या हो गया? यहाँ पे प्लस का 5। अब 11 से 14 पे गया तो प्लस का 3 हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो यू का 21 होता है, और जेड का 26 होता है, और सी का 3 होता है। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है? वही समझना है। देखो 21 से क्या गया? तो यहाँ पे 26 पे, 21 से 26 गया तो प्लस का 5 यहाँ भी हुआ। अब 26 से कहाँ पे गया? तो 3 पे गया, यानी जेड से सी पे गया तो प्लस का यहाँ पे क्या हो गया? तो प्लस का 3 हो गया। कैसे? तो जेड के बाद ए होता है, ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है। अब जेड से सी पे गया, यानी 1 2 3, 3 बढ़ाना, यानी जेड से सी पे गया तो प्लस का 3 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है। अब देखो 10 से 15 गया तो प्लस का 5। अब 15 से अगले वाले हमें पता करना है तो क्या हो रहा है? तो +5 +3, +5 फिर +3, तो यहाँ पे +5 हुआ तो इस बार हम क्या करेंगे? प्लस का 3 करेंगे। अब 15 प्लस का 3 18, और 18 पे कौन होता है? आर। आर बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे। 26 नंबर का प्रश्न समझना, और यह मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ आरआरबी एनटीपीसी का। बताना इस भाट के जगह पे कौन सा उत्तर आकृति उठा के रखोगे ताकि यह आकृति क्या हो जाए? पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। ठीक है, तो सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। जो न्यू हो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।